हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम इसके पहले लेक्चर्स में डाईमेथिल कंपाउंड्स बताए थे। डाईमेथिल कंपाउंड्स मीन एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स। आज हम पॉलीमर बताएंगे। पॉलीमर्स क्या होते हैं? इसमें पॉलीमर में पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी यूनिट, एंड मर मीन्स यूनिट, मीन कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक ही यूनिट बहुत बार आती हैं। मतलब जैसे एक CH2 यूनिट है, तो यदि यही CH2 यूनिट कंटिन्यू आए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, n टाइम्स आए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या कहलाते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं। और जो फेनामेना होता है वो पॉलीमराइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस में जो सबसे छोटी यूनिट होती है पॉलीमर की, वो क्या कहलाती है? मोनोमर यूनिट। मीन कि लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज मोनोमर यूनिट। मीन एक ही मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो रिपीट होती हैं मेनी टाइम्स विथ रेगुलर फैशन। रेगुलर फैशन मीन्स जैसे CH2 है, CH2 है, CH2 के साथ सेकेंड यूनिट CH2 अटैच हुई, इसी से नेक्स्ट यूनिट अटैच होती है। ये क्या एक रेगुलर फैशन में अटैचमेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, फिनोमेना होता है, वो क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पॉलीमर कहलाते हैं। पॉलीमर का यूज बहुत से केमिकल इंडस्ट्री में होता है। मॉडर्न वर्ड्स में बहुत से इंडिस्पेंसेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका यूज यूटेंसिल्स में होता है। यूटेंसिल में घरेलू उद्योग, टॉयज, खिलौने बनाने में, फर्नीचर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, एंड सिंथेटिक क्लॉथ जो बनते हैं, जैसे नायलॉन के हुए, टेरिकॉट के हुए, ये सब जो क्लॉथ होते हैं ये पॉलीमर के बने होते हैं। ऐसे ही जो रबर होते हैं वो भी पॉलीमर के होते हैं। पॉलीमर में जो रबर होता है उसका यूज ट्यूब में होता है, टायर में होता है, एंड बायोसर्जिकल्स फील्ड में होता है। मीन कि बायोकेमिकल्स कंपाउंड के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो पॉलीमर था उसको बनाया था जिगलर एंड नाटा साहब ने 1963 में, और उसी काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1963 में ही। ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमर, हम पॉलीमर को कई भागों में बांट सकते हैं। पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कई पार्ट्स में हो सकता है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन ये होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप, मीन के रिएक्शन कैसे कैसे होते हैं उसकी बेसिस पर जो पॉलीमराइजेशन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो जनरली दो टाइप्स होते हैं। वन इज चेन पॉलीमराइजेशन, सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस मीन जो पाए जाते हैं उसके बेसिस पर में उसमें हम उसको तीन भागों में बांटते हैं। एक नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड सिंथेटिक पॉलीमर। और थर्ड क्लासिफिकेशन हम बना सकते हैं कि जो बैकबोन होते हैं, बैकबोन मीन्स
कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल से बने हुए पॉलीमर हैं कि इनऑर्गेनिक मालिक्यूल से बने हुए पॉलीमर हैं। तो बैकबोन के बेसिस पर हम पॉलीमर को दो भागों में बांट देते हैं, एक ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर। सबसे पहले हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप, और इसी के हिसाब से हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप में फर्स्ट है चेन पॉलीमराइजेशन। चेन पॉलीमराइजेशन को हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। चेन पॉलीमराइजेशन होता है उसे हम एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। मीन कि इसमें एडिशन यूनिट होती है। एडिशन मतलब एक यूनिट बनी, एक यूनिट मोनोमर है, उसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, थर्ड मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता। मीन इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन अनसैचुरेटेड मोनोमर, इस पॉलीमर में केवल वही पॉलीमर होते मोनोमर यूनिट यूज की जाती हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड मोनोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, और इनका जब पॉलीमराइजेशन होता है तो जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, चेन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। और इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता। मीन की जो बाई प्रोडक्ट जो है नहीं बनते, जैसे कि कंडेंसेशन पॉलीमर में H2 वाटर मॉलिक्यूल्स, HCl, अमोनिया या इथेनॉल, इनका फॉर्मेशन होता है। चेन पॉलीमराइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। चेन में बस केवल एडिशन होता है, एलिमिनेशन नहीं होता। तो चेन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो रिएक्शन के बेसिस पर थ्री टाइप में हो सकता, थ्री स्टेप की प्रोसेस होती है। एक स्टेप पहली स्टेप होती है वो इनिशिएशन स्टेप होती है। इनिशिएशन स्टेप में हम यूज करते हैं एक कैटलिस्ट जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, दैट कैटलिस्ट दैट इनिशिएट द रिएक्शन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट रेडिकल बनाता है, और ये जो रेडिकल होता है ये कंबाइन हो जाता है जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल से विनाइल हैलाइड्स है, विनाइल हैलाइड से कंबाइन हुआ तो यह क्या है, एक रेडिकल्स बना, रेडिकल है, इसका कम्बिनेशन इसके साथ हुआ तो यहाँ ये जो पाई बॉन्ड था ये टूट गया और यहाँ एक रेडिकल बन गया, ये एक रेडिकल, और ये RCH2CHR बन गया। अब ये इनिशिएशन स्टेप हो जाती है। जब प्रोपगेशन स्टेप होती है उस केस में एक जो ये मॉलिक्यूल्स होता है रेडिकल मॉलिक्यूल्स, ये सेकेंड विनाइल हैलाइड से कंबाइन होता है, उसके बाद ये नेक्स्ट रेडिकल बनता है। जैसे ये विनाइल हैलाइड से कंबाइन हुआ यहाँ फिर एक रेडिकल बन गया। ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती हैं जब तक कि जितने मोनोमर यूनिट हैं वो कंप्लीटली यूज ना हो जाए। तो लास्ट स्टेप में जब आता है टर्मिनेशन प्रोसेस, टर्मिनेशन प्रोसेस में अब ऐसी ये जो रेडिकल यूनिट हैं प्रोपगेशन स्टेप में जो ये सब प्रोडक्ट बने हैं ये बहुत से होते हैं, ये आपस में अब कंबाइन होते हैं। जैसे ये एक यूनिट है लास्ट में बनी, और ये जब लास्ट में तो एक यूनिट इसकी और सेकेंड यूनिट इसी सेम प्रोडक्ट की रेडिकल की कंबाइन जो होगी तो ये एक आइसोमर बनेगा। जैसे यहाँ क्या है, एक रेडिकल यूनिट, यहाँ भी एक रेडिकल यूनिट, ये दोनों आपस में कंबाइन हुई, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड और CHX बन गया, CH2 ये बन गया। ये लास्ट में जब ये क्या बना, पॉलीमर बना,
ये जो चेन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, ये केवल उसी में होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। चेन पॉलीमर के में ओलिफिन पॉलीमर होता है, डाइन्स यूज होता है, विनाइल यूज होता है। पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट, मतलब जो इनिशिएशन स्टेप होती है उसके लिए कुछ कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जैसे पेरोक्साइड हो सकते हैं, कुछ कैटायन हो सकते हैं, कुछ एनायन भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट बनते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन में, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, जैसे पॉलीएथिलीन का जो यूज होता है हम फिल्म जो पतली फिल्म्स होती हैं, जो प्लास्टिक्स होते हैं पतले पतले, उसमें यूज किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन का यूज जो होता है आयन एक्सचेंज रेजिन में। आयन एक्सचेंज रेजिन मीन्स ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका फिल्ट्रेशन जो होता है तो उसमें हम एक आयन एक्सचेंज फार्म एक मॉलिक्यूल्स है उसको फिल्टर करना है, तो उसमें के जो आयन है उसको एक्सचेंज करने के लिए एक सब्सटेंस या एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जिसमें पॉलीस्टाइरीन का यूज होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं पॉलीमेथिल मेथाएक्रिलेट। पॉलीमेथिल मेथाएक्रिलेट एग्जांपल होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? मेथिल मेथाएक्रिलेट बाय हीटिंग इट इज एन एयर, हवा के प्रेजेंस में हीट किया जाता है एट 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन पेरोक्साइड कैटलिस्ट। तो एक यूनिट बनती है, आइसोमर यूनिट होती है CH2, ये CH2 है, C सिंगल बॉन्ड C डबल O CH3 और CH2 मीन ये जो N यूनिट है CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये इसके N यूनिट्स चेन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो है एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमेथिल मेथाएक्रिलेट। इसका यूज एयरक्राफ्ट में, स्काईलाइट्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है। ऐसे ही PVC है। PVC का बहुत नाम सुने होंगे। PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? विनाइल हैलाइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसका जो पॉलीमर होता है तो पॉलीमराइजेशन होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। और ये इसका यूज PVC का यूज केबल्स में होता है, वायरिंग में होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का नाम आप बहुत सुने होंगे। टेफ्लॉन में का जो पॉलीमर होता है वो CF2 डबल सिंगल बॉन्ड CF2 होता है, N टाइप। मीन कि जब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? CH Cl F2 है, इसको जब हम हीट कर देंगे तो टेट्राफ्लोरोइथिलीन बनता है। इसका आइसोमर के नाम क्या होगा? सपोज दैट ये 1 है, ये 2 है, तो 1 1 2 2 टेट्राफ्लोरो इथीन या इथिलीन
टेट्राफ्लोरोइथीन। ये जो टेफ्लॉन होता है इसका यूज जो होता है कहाँ होता है? पाइप में, पंप के वाल्व्स बनाने में, नॉन लुब्रिकेटेड बॉल है बनाने में, फिल्टर क्लॉथ जो होते हैं, फिल्टर पेपर्स होते हैं प्लास्टिक के, उनको बनाने में जो गाड़ियों में यूज होते हैं, हीट के रेजिस्टेंस में जो केबल होती हैं उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो क्या होती है? टेफ्लॉन की होती है। एसिड्स के सब्सटेंस जिसमें एसिड रखे जाते हैं उनको वो सब्सटेंस बनाने में, एल्कलाइड्स के जो सब्सटेंस होते हैं, एल्कलाइड्स होते हैं, NaOH हुआ, KOH हुआ, इनके ये जो होते हैं इनको इस किसी सब्सटेंस में रखना होता है तो हम टेफ्लॉन कोटेड सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है रिएक्शन टाइप की बेसिस पर होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर में नाम से स्पष्ट होता है कि जो रिएक्शन प्रोसेस होती है उसमें कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन में ये जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो या तो HCl होते हैं, या तो अमोनिया होती है, या मेथनॉल हो सकता है, या इथेनॉल हो सकता है, या वाटर हो सकता है। ऐसे बहुत से सब्सटेंस हो सकते हैं। मीन इन दिस प्रोसेस पॉलीमराइजेशन ऑफ polyfunctional monomer molecules polymerize with the elimination of small molecules such as HCl, H2O, ammonia, etc. The reaction proceeds through स्लोली। इसमें जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्लोली प्रोसीड होता है। फर्स्ट पहले तो बनता है मोनोमर यूनिट जो एक कंडेंसेशन से बनती हैं, उसकी जब कंबाइन हो जाता है उसके बाद डाइमर यूनिट बनती है, उसके बाद फिर अगेन कंबाइन होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं। तो ऐसे कम्बिनेशन डाइमर से टेट्रामर, टेट्रामर से हेक्सामर, ऐसे कंडेंसेशन होता है, एक लास्ट में पॉलीमर बन जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे टेरिलीन को डेक्रान भी कहते हैं हम, डेक्रान्स। पॉलीमाइड्स, बैकेलाइड्स, नोवेलॉक, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ऐसे बहुत से अभी एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे। डेक्रान का जो फॉर्मेशन, डेक्रान में टेरिलीन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो रिएक्शन प्रोसेस होती है वो कंडेंसेशन होती है किसकी? टेरेप्थेलिक एसिड विथ इथिलीन ग्लाइकॉल। पॉलीमर ऑफ टेरेप्थेलिक एसिड, डाई-मेथिल टेरेप्थेलिक एसिड विथ इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है? डाई-मेथिल CH3 डाईमेथिल टेरेप्थेलिक एसिड, डाईमेथिल टेरेप्थेलिक एसिड, थैलिक एस्टर इसे हम कहेंगे, प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल से इनका जब फॉर्मेशन एडिशन होता है एसिड के प्रेजेंस में तो एक पॉलीमर बनता है जिसमें हम OH, CH2O, C डबल बॉन्ड O, जो मेन रिपीटिंग यूनिट होती है वो ये होती हैं, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, CH2O, H2। इसमें जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट होता है वो H2O होता है। मीन यहाँ से हम कह सकते हैं OH, यहाँ से कह सकते हैं मेथिल, तो H2O ना होकर यहाँ बनता है CH3। एलिमिनेशन प्रोडक्ट होते हैं वो मेथेनॉल होते हैं। जो डेक्रान होता है
इसका यूज होता है क्लॉथ में। बहुत समय पहले जो डेकान, ये जो टेरिलिन के कपड़े बिकते थे मार्केट में, तो ये टेरिलिन के कपड़े थे वो इसी पॉलीमर के बने हुए थे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। पॉलीएमाइड्स में बहुत से पॉलीमाइड्स होते हैं। नायलॉन, जैसे नायलॉन 66, एक नायलॉन 6 होता है, एक नायलॉन 26 भी होते हैं। मतलब ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पॉलीमाइड्स होते हैं, जिसमें जो 2 और 6 डिपेंड होता है कि जो मोनोमर यूनिट हैं वो कौन, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम या कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मौजूद हैं। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, नायलॉन 66। नायलॉन 66 का कहने का मतलब इसमें जो कंडेंसेशन होता है हेक्सामेथिलीन डाइमीन। हेक्सामेथिलीन मतलब 6CH2 यूनिट, ये 6 हो गया, 6CH2 यूनिट। और उसके साथ यूज होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में का हम एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। एडिपिक एसिड में जो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 और 4 कार्बन ये, और 6 कार्बन ये, और हेक्सामेथिलीन डाइमीन में 6 कार्बन ये, तो 6 कार्बन यहाँ यूज हुए, 6 कार्बन यहाँ यूज हुए। इसीलिए हम इस पॉलीमर को क्या कहते हैं, नायलॉन 6 मीन कि जब हम पॉलीमराइजेशन कहीं कहीं देखते हैं, कहीं 6 लिखा होता है, कहीं 6 लिखा होता है, कहीं 26 लिखा होता है, कहीं 10-14 लिखा होता है। ये डिपेंड होता है कि नंबर ऑफ मेथिल या कार्बन एटम्स उस रिएक्शन प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं उसमें कितने हैं। तो यहाँ 6 कार्बन यूज हुआ तो हमने इसे नायलॉन 6 कर दिए, और एडिपिक एसिड का जो इसमें 6 कार्बन यूज थे उसके लिए हम 6 लिख देते हैं। ये नायलॉन -6 लिखा जाता है इसे। इसका यूज जो होता है एक टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में, और नायलॉन के कपड़े, नायलॉन्स के सब्सटेंस बहुत से यूज होते हैं आजकल मार्केट में। थर्ड एग्जांपल होता है, सेकेंड एग्जांपल में आए हम बैकेलाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है इसका। बैकेलाइट का जो फॉर्मेशन होता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से होता है, और फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्मेशन में 2 टाइप के पॉलीमर बनते हैं, और डिपेंड होते हैं कि उनका एडिशन कैसे होता है। यदि सिंपल स्ट्रेट चेन एडिशन होता है तो वो पॉलीमर अलग कहलाता है। यदि ब्रांच चेन एडिशन होते हैं तो पॉलीमर अलग कहलाते हैं। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल्स देखें, बैकेलाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इट इज़ ए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बिटवीन फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। ये फिनॉल है, एन मालिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है। इसको जब हीट किया गया ऑक्जेलिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना, ये CH2 फिनॉल है। फिनॉल में इधर से इधर पैरा पोजीशन पर भी इसका एडिशन हुआ और आर्थो पोजीशन पर भी इसका एडिशन हुआ। तो ये नीचे कंबाइन होते अपने आप होते चले जाएंगे, और ये स्ट्रेट चेन में भी कंबाइन होते चले जाएंगे। CH2, फिर उसके बाद ये आर्थो पोजीशन से कम अटैच है, फिर ये CH2 और CH2। तो ये जो पॉलीमर बना क्या कहलाता है, नोवेलॉक पॉलीमर। ये वीक पॉलीमर होते हैं, हार्ड पॉलीमर नहीं कहलाते। और बेस के प्रेजेंस में जो पॉलीमर होता है उसमें जो पॉलीमराइजेशन होता है वो क्या होता है, ऐसे ही आर्थो पोजीशन पर भी एडिशन होता है,
और पैरा पोजीशन पर भी एडिशन होता है। दोनों में सेम होते हैं, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है कम होता है। हम्म हम्म और इसमें ब्रांचिंग भी कम होती हैं, लेकिन जो बैकेलाइट होता है इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर होते हैं। और इसे लिखा गया है नोवेलॉक इज ए लो मॉलिक्यूलर वेट ब्रांच्ड पॉलीमर। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लो होता है। और बैकलाइट क्या होते हैं? 3 डायमेंशनल हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर। इसमें ब्रांचिंग बहुत सी यहाँ भी, जैसे यहाँ भी ये बन कंबाइन हो गया, ये कंबाइन हो गया, OH इधर कंबाइन हो गया, इधर से भी कंबाइन हो सकते हैं। मतलब ये 3 डायमेंशनल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। और नोवेलक क्या होते हैं? 2 डायमेंशन टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। चौथा एग्जाम्पल्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमर होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है मेलेमाइन से होता है, मेलेमिन विथ फॉर्मेल्डिहाइड टू फॉर्म हेक्सामेथिलोमेलेमाइन which on heating in the presence of acid then polymerize to form a cross-link melamine formaldehyde resin, जिसे हम MF रेजिन भी कहते हैं। MF ये क्या है? मेलेमाइन है, मेलेमाइन है। मेलेमाइन में क्या है? देखिए ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है 6 मेंबर, जिसमें 3 डबल बॉन्ड है और अल्टरनेट नाइट्रोजन एटम अटैच है। जैसे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन अटैच। उसके बाद बीच में जो जिस पोजीशन पर कार्बन है वहाँ NH2 अटैच होता है। तो ये ऐसे यहाँ भी NH2, यहाँ भी NH2। तो ये जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है? मेलेमाइन होता है। इसी मेलेमाइन में 3 मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड जब जोड़ते हैं तो ये NH2 है, क्या बन जाएगा? NHCH2OH, NHCH2OH, NHCH2OH। अब ये जो मोनोमर यूनिट है, अब ये क्या हो गई? मोनोमर यूनिट। इसका जब पॉलीमराइजेशन हुआ तो ये क्या है? यहाँ इधर से भी पॉलीमराइजेशन हुआ, NCH2 CH2 फिर NH, फिर ऐसे ही मेलेमाइन सब्सटेंस ऐसे जुड़ते चले जाएगा। जैसे इसमें हमने जोड़ा N यहाँ मेलेमाइन है, यहाँ NH था, NH2 था, उससे हम सेकेंड मॉलिक्यूल्स मेलेमाइन जोड़े CH2, यहाँ जो CH2 है, CH2OH है तो H2 यहाँ से CH2 निकाल ये, और ये बन गया CH2 NH, फिर ये मेलेमाइन, फिर यहाँ से NH CH2 NH मेलेम 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। और ऐसे इधर भी बढ़ते चला जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट होगा क्या कहलाएगा? मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका यूज होता है टेबल टॉप में, डेकोरेशन में यूज होता है, हीटिंग रेजिस्टेंस में यूज होता है। मतलब जब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, जब पॉलीमर ऐसे होते हैं, जब किसी यूटेंसिल में, किसी घरेलू सब्सटेंस में जब हम इसको लगाते हैं तो उसमें हीट नहीं आती। जैसे हम कुकर का जो हैंडल होता है क्या होता है, जब कुछ कहीं कहीं इसी के मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बने होते हैं। ये हार्ड पॉलीमर होता है। ऐसे ही 5वां एग्जाम्पल है पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन का जो फॉर्मेशन होता है, एक इथिलीन ग्लाइकॉल, एक एडिपिक एसिड, और इथिलीन ग्लाइकॉल को जब हीट करते हैं, ये
कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनता है OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O, मतलब एडिपिक एसिड है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये जब पहले आपस में कंबाइन हो गए उसके बाद जो है ये टॉल्यूइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट हम मिलाते हैं इसमें। जब मिलाएंगे तब ये उनसे कंबाइन हो जाता है। ये यहाँ जो OH था इससे कंबाइन होगा ये NCO जो था यहाँ OH CH2 से कंबाइन हुआ तो ये क्या बना NH, जो NCO था NH C डबल बॉन्ड O CH2 O। ऐसे अब ये ऐसे ही फिर आगे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, सेकेंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल। ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहला, पॉलीमर होगा, क्या कहलाएगा, पॉलीयूरेथेन कहलाएगा। पॉलीयूरेथेन इज ए पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक यूनिट ज्वाइन बाय कार्बामेट यूनिट होती है जिसमें जो लिंक होते हैं किससे, एथिलीन ग्लाइकॉल से या एडिपिक एसिड से लिंक होते हैं। ये पॉलीमर जो पॉलीयूरेथेन पॉलीमर जो होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहलाते हैं। दैट डू नॉट मेल्ट व्हेन हीटेड। इसका यूज कहाँ होता है, गैसकेट में होता है, सील बनाने होते हैं, इस स्केटल बोर्ड में होता है, ड्यूरेबल्स इलास्टोमेरिक प्रोडक्ट में होता है, व्हील्स में होते हैं, जो चरपहिए होते हैं टायर में यूज किया जाता है। जैसे ये क्या है, कार्बामेट है, NCO CH2 NCO ये 6 बेंजीन है, और एथिलीन ग्लाइकॉल है, इनको जो हमने मिलाया ये भी यूरेथेन बना है। मीन कि ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल है कभी कभी हमें उसके साथ एडिपिक एसिड मिला लिए, उसके बाद ये मिला लिए, ये भी पॉलीयूरेथेन है, ये भी पॉलीयूरेथेन है। इसमें जो मेन कॉमन होता है ये होता है एथिलीन ग्लाइकॉल और कार्बामेट यूनिट, जो कॉमन यूनिट होती है कार्बामेट यूनिट, मतलब कार्बामेट यूनिट कहीं न कहीं कंबाइन होनी चाहिए एडिपिक एथिलीन ग्लाइकॉल से। ऐसे ये जैसे ये भी है, ये क्या है CH2 एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं है, ये 4 मेथिलीन मॉलिक्यूल है, OH है, इसके साथ कंबाइन हुआ है CH2 6 CH2 यूनिट और NCO। जब ये आपस में कंबाइन हुए ये भी क्या कहला है, पॉलीयूरेथेन यूनिट। यहाँ भी देखिए यह कार्बामेट यूनिट है, यहाँ भी कार्बामेट यूनिट है। मेन की इथिलीन ग्लाइकॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर्स है वो कॉमन होगा, और एक कार्बामेट यूनिट जो है वो भी कॉमन होगी। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस कर सकते हैं, अकरेंस कर सकते हैं। तो अबंडेंस के बेसिस पर जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन होता है उसमें एक पहला टाइप होता है नेचुरल पॉलीमर्स। आप बहुत लोग जानते होंगे, प्रोटीन होता है, सेलुलोज होते हैं, रबर्स होते हैं, नेचुरल रबर्स। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिसमें नेचुरल पॉलीमर मिलाया जाता है और उसके साथ एक सिंथेटिक पॉलीमर बनाते हैं, जैसे सेलुलोज एसीटेट। ये सब क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, बैकलाइट एंड पॉलीइथिलीन। लास्ट थर्ड क्लासिफिकेशन इसका होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बैकबोन सब्सटेंस के बेसिस पर हम पॉलीमर को 2 भागों में बांट सकते हैं,
ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सेकेंड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होते हैं, से बने हुए पॉलीमर होते हैं, जैसे पीवीसी हुआ और पॉलीविनाइल क्लोराइड हुआ, ये सब क्या है ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर होते हैं जैसे सिलिकॉन हुआ, ग्लास हुआ, ये सब जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं और लिपिड्स होते हैं, ये सब क्या है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं, तो इन्हें हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर भी कहते हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन एक ये भी आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड यूज के बेसिस पर हम इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे यूज के बेसिस पर प्लास्टिक होते हैं, इलास्टोमर होता है, फाइबर होता है, रेजिन होता है। प्लास्टिक सब्सटेंस पॉलीमर्स विच कैन बी molded into glossy, tough and flexible articles of desirable shape। प्लास्टिक्स जैसे पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन, क्या है प्लास्टिक्स हैं। कुछ पॉलीमर को हम उनके एडिशन के बेसिस पर देख सकते हैं कि जो जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, पॉलीमर ऐसे होते हैं जिसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक रेगुलर फैशन में होता है। उसके बेसिस पर हम पॉलीमर को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आइसोटेक्टिक, एक सिनडायोटेक्टिक, एक एटेक्टिक। ये आगे आपको पढ़ने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे, या हम इसको कल बताएंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।